गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चलिए गाने शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में देखा था कि सॉन्गलैन, शुयंग और वेनिंग उन तीनों के ऊपर गुस्सा कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम लोग क्या हर तरफ से थोड़ा सा देख के चीज़ें सुन के नहीं रख सकते थे। अपने धुन में मगन रहना अच्छी बात होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम लोगों को दुनिया का कोई खबर नहीं है कि कब कहाँ कैसा चल रहा है, और इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक समय होता है, और हर वक्त अपने ही धुन में रहना ये सही बात नहीं है। और वेनिंग बोलता है कि विंग, मैं तुम्हारी हर एक चीज़ पे साथ देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारी गलत चीज़ों पे भी मैं तुम्हारा साथ दूँगा। नहीं, मैं तुम्हारी गलत चीज़ों पे साथ नहीं दूँगा, क्योंकि तुम्हें हमेशा सही हो ये गलतफहमी है। तुम भी गलत हो सकते हो विंग, तुम भी गलत हो। तो ना विंग बोलता है, मैंने बोला क्या कि मैं खुद को बोल रहा हूँ कि मैं सही हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं इंसान हूँ। तो बोलते यस, यू ऑल्सो, तुम भी रंग हो सकते हो। प्लीज़ लैंसन विंग, ऐसा मत क्या करो, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैं तुम्हें समझाने की कितनी देर से कोशिश कर रहा था, निकलते हैं, कोई वजह होगी तो ही तो निकलने की कोशिश कर रहे थे हम। तो वहाँ पे ना बेनिंग बोलता है, इनफ, अगर तुम समझना नहीं चाहते तो हम मुझे और समझाना भी नहीं है और ना कुछ समझना है। अगर तुम दोस्त मानते तो हमारी बात भी सुना करोगे। ऐसा बोल के ना वहाँ पे ना बेनिंग बोलता है, गाइस उन तीनों को सुने तो अभी हम तीनों चलते हैं। ऐसा बोल के शुयंग, सॉन्गलैन और वेनिंग वहाँ से निकल आते हैं और बोलते हैं कि दरवाज़ा ठीक से लगाओ। तो ना विंग ने एकदम चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह जाके दरवाज़ा लगा देता है, और ना वो बिल्कुल भी कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करता, और ना वो बहुत ही प्यार से सब कुछ कर रहा था। और ना विंग ना मतलब वेनिंग की हर एक बात सुन रहा था। तो वेनिंग वहाँ से उठ के चला जाता है और बोलता है कि गुड नाइट गाइस। तो ना वहाँ पे सब लोग बोलते हैं गुड नाइट यू ऑल्सो। ऐसा बोल के ना वो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब एक होता है ना कि एक शांत इंसान जब गुस्सा हो जाता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा शांत करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे ना वही हो रहा था। वेनिंग एक बहुत शांत इंसान था, बहुत जल्दी उसको गुस्सा नहीं आता था, बहुत कम, उसके टाइम लिमिट को छू दे तब वो गुस्सा होता था। तो ना विंग ना उसकी सारी बात मानता है, दरवाजे को बहुत अच्छे से बंद करता है, अपने नॉर्मल क्लोथ में आता है और जाके सो जाता है। और वेनिंग को विंग ना एक मैसेज करता है, सॉरी। तो ना सब उन तीनों को ही, सॉन्गलैन और शिनचैन को भी सेम सॉरी नोट एक मैसेज करके वहाँ पे वो रख देता है। तो वहाँ पे ना विंग ना बोलता है, गाइस हमारी गलती है। तो बोलता है हमारी गलती है तो हमें गलती माननी चाहिए, और हम मान चुके हैं और हम सॉरी भी बोल चुके हैं। तो ना विंग बोलता है ऐसा। तो वहाँ पे ना वेनिंग ने हसन और शाओ शिनचैन बोलते हैं हम मान चुके, हम सॉरी भी बोल चुके। तो बोलते हैं चल यार सो जाते, बहुत रात हो गई है। तो ना वहाँ पे ना वो तीनों ही पर के सो रहे थे। तो वहाँ पे ना फिर दूसरी तरफ से हमें दिखाया जाता है लैंसन का। लैंसन विंग के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, एवरी सिंगल थिंग। वो ना बिल्कुल भी विंग को ऐसा होता था कि विंग के बारे में हर एक चीज़ उसको जाननी थी। विंग क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, तो विंग कैसा है। तो विंग के सारे बारे में उसके सारी चीज़ें उसने जान ली थी। विंग क्या करता है, क्या नहीं करता, उसको क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही एक बैड बॉय है अपने कॉलेज में। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लैंसन ने निकाल ली और पढ़ रहा था कि विंग अपने कॉलेज का बैड बॉय है, और उसका एक ग्रुप है जिसमें 2 ओमेगास है और 2 ओमेगास है और 3 अल्फास है, और वो 5-6 बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो लोग एक साथ ही रहते हैं। तो ना विंग लैंसन को ये कोई प्रॉब्लम नहीं था कि विंग थे। वो अल्फाज से थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम थी, उसको जेलस महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कह रहा था, अपने गुस्से को दबा रहा था। और वो देखता है कि विंग की फैमिली जियांग फैमिली है, और वो एक बिजनेस फैमिली है।
वो बिल्कुल भी कोई भी गलत कामों में नहीं है, लेकिन विंग अपने आप को शायद अल्फ़ा ही समझता है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पे। सारी इन्फॉर्मेशन के बाद ना विंग के बारे में जान के लैंसन बोलता है माय ओमेगा, तुम मेरे ओमेगा हो। ऐसे ही ना दिन बीतते रहते। लैंसन विंग को हर जगह फॉलो करता है, विंग क्या करता है क्या नहीं करता। तो उसे पता चला था कि उसके मतलब उसके एक आदमी को विंग ने बहुत गंदी तरीके से पीटा भी था। तो ना ये मतलब ये सुन के विंग का तो ना लैंसन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। माफिया किंग का क्वीन है वो, तो क्वीन ऐसी होगी तो ही तो वो अच्छे से राज कर पाएगा ना। तो विंग की हर एक चीज़ पे लैंसन ना मन मोह हो जाता था, एकदम पागलों की तरह विंग को चाहने लगा था लैंसन। तो ना लैंसन ना विंग के ऊपर ऑब्सेस्ड हो गया था। विंग की हर एक आदत लैंसन को पता थी। लैंसन विंग कहाँ पे जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता, उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, वो सारी चीज़ें उसको पता थी। तो लैंसन ना विंग के ऊपर आदमी लगा के रखा हुआ था कि विंग के आसपास क्या है क्या नहीं, एवरी सिंगल थिंग। लेकिन फिर भी विंग के बारे में वो जानता रहता। और ना वो उसके दोस्तों के साथ भी उसको देखता। विंग जैसे नी हुसैन और और सॉन्गलन बहुत अच्छे ओमेगास थे, और वो दोनों बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स थे। वो दोनों तीनों एक साथ भी रहते थे। और शुएंग, सॉन्गलन और वेनिंग, वो तीनों भी बहुत अच्छे दोस्त थे उनके, लेकिन वो अपने एक दायरे पे रह के सब कुछ करते थे। तो ये देख के ना लैंसन को फिर भी गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को दबा लेता था और विंग के साथ बहुत 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 अच्छे से रहता था। विंग के लिए वो कुछ भी लिटरली कुछ भी कर सकता था। विंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ना लैंसन ना विंग के बारे में जानता रहता। तो ना एक दिन विंग को किसी अल्फ़ा ने प्रपोज़ किया था। तो विंग ने एकदम डायरेक्टली बोला था नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दूसरी तरफ से लैंसन ने ये सारी चीज़ें देखी थी, तो उसे लगा था कि विंग मना कर देगा। तो विंग ने मना भी कर दिया था, लेकिन ना उसे डर लग रहा था कि विंग अगर किसी और का हो जाएगा तो ना लैंसन ऐसे ही ना वो अपने कामों में भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो माफिया किंग है, उसके माफियाज़ के बहुत सारे वर्क्स होते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए ना उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी। लेकिन लैंसन ना और विंग के ऊपर ही ऑब्सेस्ड हो गया था, और विंग के अराउंड ही वो रहने लगा था। विंग क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ना उसके अराउंड ही रहना उसे पसंद था। उसे बिल्कुल भी विंग को अपने से दूर नहीं करना था। विंग उसके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इसीलिए ना लैंसन ना विंग को बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें किसी और का नहीं बनने दूंगा, तुम्हें अपने पास ही रखूँगा, तुम्हें मैं किसी और के पास जाने दूँ, इतना ज़्यादा महान मैं नहीं हूँ, और मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग तो बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। लैन वी इन ऐसा बोल के लैंसन एक स्माइल देता है, और ना वो किसी को फ़ोन करता है और बोलता है मॉम। तो उसकी मॉम बोलती है यस बेटा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो उसकी मॉम बोलती है नहीं मॉम, आपसे कुछ पूछना था। तो बोलता है बोलो क्या? तो बोलते हैं मुझे शादी करनी है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है क्या सच में? बोलो, मैं तुम्हारे लिए ओमेगास देखा। तो ना लैंसन बोलता है मैंने देख लिया है, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास भेज दी है, और आप मेरा रिश्ता लेके। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है इट्स ओके बेटा, मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगी, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है अपने बेटी को ये सब बोलने के बाद ना मैडम ये बोलती है कि लैंसन तुम श्योर हो ना, तुम्हें उससे ही शादी करनी है? तो लैंसन बोलता है यस मॉम, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस थिंग्स। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर रहना नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता वो किसी और का हो जाए, और मैं किसी और का उसे होने भी नहीं दूँगा। वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, उसे अपने से अलग करने की
बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मॉम। ऐसा बोल के ना लैंसन ना बोलता है कि मॉम प्लीज़ जल्द से जल्द उसे मेरा बनाने की तैयारियां कर लीजिए ना। तो उसकी मॉम बोलती है इट्स ओके बेटा, तुम्हें मैं उसके पास लेके जाऊंगा, डोंट वरी। वो तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। तुम उसके बगैर नहीं रह सकते, तो तुम उसके साथ ही रहोगे। ऐसा बोल के मैडम लैन बोलती है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी है ना। तो लैंसन बोलता है तो बोलते उसका नाम क्या है। तो बोलते वी इंग। तो बोलते वी इंग क्या, जी अंग वी इंग, मतलब जियांग फैमिया का बेटा, सबसे छोटा लड़का। तो वहाँ पे विंग बोलता है, लैंसन बोलता है आपको कैसे पता, आप क्या उन्हें पहचानते हो। तो बोलती है हाँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का छोटा लड़का है, वो मैडम मतलब जियांग फैमिया, जियांग मतलब जियांग चिंग चिंग। तो विंग फोर बोलता है हाँ मॉम आपको पता है उसके बारे में। तो बोलते ऑब्वियसली पता होगा क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का लड़का है, तो मैं उसके बारे में क्यों नहीं जानूँगा। मैंने उसे देखा है, वो बहुत क्यूट है, लेकिन वो बैड बॉय है यू नो। तो बोलता है यस मैम मुझे पता है, और माफिया किंग का क्वीन ऐसा ना हो तो कैसा चलेगा, बैड ना हो के। तो बोलते तुम्हें पता ना तुम ट्रू ब्लड अल्फा हो। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते वो भी ट्रू ब्लड ओमेगा है मॉम। तो बोलता है क्या सच में, मुझे ये नहीं पता था। तो बोलते यस ही इज़ ट्रू ब्लड ओमेगा। तो बोलते ये तुम लोग अपने मतलब तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो शायद। तो लैंसन बोलता है यस विंग सिर्फ मेरा है मॉम। ऐसा बोल के ना लैंसन बोलता है माँ मेरी शादी। तो बोलता है डोंट वरी हो जाएगा, वो तुम्हारे पास ही आ जाएगा, डोंट वरी। ऐसा बोल के मैडम लैन फ़ोन काट देती है। दूसरी तरफ से विंग एक अल्फ़ा को बहुत गंदी तरीके से धो रहा था, और वहाँ पे सॉन्गलैन शाओशिनचैन शुयंग और वैनिंग वहाँ पे बैठे हुए थे, क्योंकि उस ओमेगा के अंदर ही बहुत ज़्यादा चूल था विंग के साथ पंगा लेने का। उन लोगों ने बहुत बार मना किया है कि विंग के साथ कोई पंगा मत लो, विंग अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बहुत बुरा है वो। लेकिन कोई भी तो उन लोगों की बात सुनता ही नहीं, विंग के साथ पंगा लेते रहता है। तो ऑब्वियसली अगर उसके साथ पंगा लेना है तो उसको मतलब क्या बोलते हैं झेलने की ताकत भी और औकात भी रखनी चाहिए ना। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू को कॉल करती है और बोलती है कि हे यू क्या कर रहे हो। तो ना यू बोलती है लैन ई तू इतने सालों के बाद मुझे फ़ोन कर रही है। तो बोलते 3 दिन बाद ही फ़ोन किया। तो बोलते 3 साल हो गए हैं। तो बोलते मजाक मत कर। तो बोलते क्या हुआ। तो बोलते क्या मैं मेरे बेटे के लिए ओमेगा ढूंढ रहा हूँ। तो बोलते तो तेरे पास तो बहुत सारे ओमेगास हैं। तो बोलते नहीं यार मुझे एक ट्रू ब्लड ओमेगा चाहिए। तो बोलते किस लिए ट्रू ब्लड ओमेगा ही क्यों चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा ट्रू ब्लड अल्फा है ना, उसके साथ मैचिंग होना पड़ेगा, वरना तो पता है ना हम लोगों की रिश्ता नहीं टूटेगा। और ट्रू ब्लड ओमेगा पाना कितना ज़्यादा मुश्किल है तुझे पता है। और मेरा बेटे की शादी के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे बेटे ने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। तुझे पता है ना मेरा छोटा बेटा कितना ज़्यादा शाय है, उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो किसी के साथ प्यार करे या फिर नहीं है, वो ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी के साथ वो अपना रिश्ता रखे फिर शादी करे। वो बहुत बोरिंग इंसान है, और उसने सारी मतलब दे दिया है मुझे। उसका कोई मतलब क्या बोलते हैं उसका कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है यार, दोस्त भी बहुत कम है, मैं क्या करूँ। तो बोलता है कि मैडम यूँ ना सोच रही थी कि कुछ। तो बोलता है क्या यार मैं क्या करूँ, मेरा ना बहुत ही ज़्यादा सर दुख रहा है, इसीलिए तो 3 दिन से तेरे से बात नहीं कर पा रही थी मैं। तो बोलता है कि क्या सच में वो ट्रू ब्लड अल्फा है, ट्रू ब्लड ओमेगा की ज़रूरत है। तो बोलता है कि विंग क्या है, विंग क्या ट्रू ब्लड ओमेगा है, यू बताओ ना मुझे। अगर विंग ट्रू ब्लड ओमेगा होगा ना, मैं उसके साथ उसकी शादी करवा दूँगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं एकदम शांति से अपनी मतलब मर भी सकती हूँ। देखना मेरे बड़े बेटे की ज़िंदगी में कोई है, लेकिन अभी मेरे छोटा बेटा, तुझे पता है ना एक माँ के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है अपने बच्चों को अकेला देखना। मेरा बेटा भी 25 का है, तो विंग कितने का है यार,
तो विंग बोलता है वो मतलब 20 का है। तो बोलता है यार कितने परफेक्ट होता अगर विंग एक ट्रू ब्लड ओमेगा होता। तो मैडम यू बोलती वो है। तो बोलता है क्या क्या बोला तूने। तो बोलता है कि वो ट्रू ब्लड ओमेगा है। तो बोलता है क्या सच में। यू तो झूठ तो नहीं बोल रही है ना। तो वहाँ पे यू बोलते मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगी। तो बोलता है तो फिर तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो ट्रू ब्लड ओमेगा है। तो ना बोलता है कि क्या बताती यार मैं अपने बच्चे के लिए मतलब इतना ज़्यादा परेशान हूँ ना। ये लड़का मेरी कोई बात नहीं सुनता। तेरा बच्चा तो तेरी हर बात सुनता है, हर एक कहना मानता है। लेकिन मेरा मेरा ओमेगा बेटा एक नंबर का गधे का गधा है। तुझे पता है वो कितना ज़्यादा गधा है। हर वक्त मार पीट अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना। तो वहाँ पे मैडम यू लैन बोलते हैं उसके एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आते हैं। तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलती इसी पे तो मैं अटक जाती हूँ कि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। वो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो बहुत ज़्यादा ही ब्रेव है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर बार वो अपनी मनमानी करेगा। उसकी मनमानी से मैं तंग आ चुकी हूँ। तुझे पता है वो कितना ज़्यादा मुझे परेशान करता रहता है। मैं हमेशा से उसे बोलती रहती हूँ कि ये मत कर वो मत कर, लेकिन मैं जिस पे मना करती हूँ वही वो करता है। और तेरा बेटा तेरी हर बात सुनता है। मैं क्या करूँ यार, मैं तुझसे बहुत जेलस हूँ। तो मैडम लैन बोलती है तो मुझे दे दे तेरा ओमेगा बेटा। तो बोलता है क्या तू जोक तो नहीं कर रही है ना। तो बोलता है नहीं, अगर वो ट्रू ब्लड ओमेगा है तो मैं उसके लिए मेरे बेटे का लवांग जी का हाथ मांगना चाहती हूँ। तो बोलता है कि मैडम यूँ बोलती है ये फ़ोन पे बात नहीं करते, आमने सामने बैठ के तू और तेरा हस्बैंड और मेरे हस्बैंड संडे के दिन घर में रहेंगे तो उस वक्त बात करें। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हाँ ये बात सही है, हम लोग इस बारे में वो उस वक्त बातें कर सकते हैं। तो बोलता है यस वी कैन टॉक अबाउट दिस थिंग्स उस दिन को। तो वहाँ पे ना मैडम यूँ बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और बोल देता हूँ मेरा बेटा एकदम बैड बॉय है और मैं बोल रहा हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा नखरेबाज है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बेटे के लिए मुझे एक सूटेबल ओमेगा चाहिए। जो तेरा बेटा है खूबसूरत है, हैंडसम है और परफेक्ट है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, जो मेरे साथ अच्छा है, तो मुझे वही चाहिए। तो मैडम लैन बोलती है ऐसा। तो मैडम ये बोलती है अच्छा ठीक है तो हम रिश्ते की बात करें। तो बोलते हैं तो संडे के दिन। तो बोलते हैं 2 दिन बाद मिलते हैं। ऐसा बोल के दोनों फ़ोन काटते थे। तो मैडम लैन एक गहरी सांस लेती है और बोलती है कि यार अपने बचपन के दोस्त के साथ झूठ बोलना भी कितना ज़्यादा मुश्किल होता है और मैं समझा मैं उसके साथ कितना ज़्यादा गलत कर रहा हूँ। मुझे सब पता है फिर भी मुझे ये सारी चीज़ें करना हो रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। ऐसा बोल के ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा मतलब मैडम लैन ना बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रही थी। तो वहाँ पे मैडम मास्टर लैन आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ माई वाइफी। तो बोलते कुछ नहीं। तो बोलते बोलो ना वाइफी क्या हुआ। तो बोलते कुछ भी नहीं। तो बोलते वाइफी। तो मैडम लैन बोलती है लहसन की शादी तय कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैडम मास्टर लैन बोलता है कि तुमने लहसन से पूछा। तो वहाँ पे ना मैडम लैन ने बोला उसी ने मुझे देखो ढूंढ के दिया है। तो बोलते कौन। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं यू का बेटा सबसे छोटा बेटा ओमेगा बेटा। तो बोलते हैं लहसन एक ट्रू ब्लड अल्फा है, उसके लिए ट्रू ब्लड ओमेगा। तो बोलते हैं वो है। तो बोलते हैं क्या सच में, आर यू श्योर अबाउट इट। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है येस आई एम श्योर अबाउट इट। लैंसन ने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, उसने पसंद भी कर लिया है, उसने बोला है कि वो उससे शादी करना चाहता है। तो बोलता है यार इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बोलता है यस वी कैन डू एनीथिंग। अभी हमें बहुत जल्द ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता यार मैं किससे करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मेरे बचपन के दोस्त के साथ झूठ बोलने में। तो वहाँ पे ना मैडम लैन को मैडम
मास्टर लैन ना हक करते हैं, बोलते सब ये तुम अपने बच्चे के लिए सब कर रही हो, कोई गलत नहीं है ये। तो बोलते क्या सच में कोई गलत नहीं है? तो वहाँ पे ना मास्टर लर्न बोलते यस, कोई गलत नहीं है, अपने बच्चे के बारे में सोचना कोई गलत चीज़ नहीं है। यू को तुम समझते हो, तुमने झूठ नहीं बोला, हाँ तुम्हें पता है उसके बारे में सब कुछ, लेकिन हाँ तुम ये प्रिटेंड कर रही हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम उसके साथ न्यू शुरुआत कर रही हो, तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम्हारा रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इस ओके, अपने बच्चे के लिए झूठ बोलना कोई गलत बात नहीं है ई। और यू तुम्हें समझेगी, वो भी अपने बच्चे के लिए तो सोच रही है, तुमने तो उससे मतलब झूठ नहीं बोला अपने बच्चे के बारे में, वो उसे सब पता है लंदन के बारे में। तो बोलता वांगजी के बारे में सब पता है उसे। तो वहाँ पे ना मतलब जी दूसरी तरफ से जंग फेमिया जब घर आते हैं और फिर ना मैडम यू बोलती है कि बींग के लिए एक रिश्ता आया है। तो ना वहाँ पे जंगचन और याली दिखती है। तो वहाँ पे ना जंग फेमिया बोलते वो ट्रू ब्लड ओमेगा है, तो बोलते वो ट्रू ब्लड अल्फा है। तो ना वो तीनों ही एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते क्या? बोलते तो बोलते हैं कि ट्रू ब्लड अल्फा, तो कोई प्रॉब्लम? तो बोलते कौन है वो? तो बोलते मेरी बेस्ट फ्रेंड ई का सबसे छोटा लड़का लैन वांगजी। तो बोलते लैन वांगजी, हाँ हाँ वो लैंस, बोलते चाइना की सबसे बिगेस्ट बिजनेसमैन, उसका छोटा लड़का जो अपने बलबूते पे अपने लिए सारी चीज़ें खड़ा कर रहा है। तो बोलते तो बोलते यार क्या वो विंग से शादी करने की कोशिश करेगा, शादी करेगा? तो वहाँ पे ना बोलता है कि उसने अपने मोम के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, उसकी मोम उसकी शादी जिसके साथ ही करवाना चाहिए वो करवा सकती है, उसके मोम की मतलब उसके मोम की ही हाँ या ना मैटर करती है। तो बोलते क्या आज के ज़माने भी कोई ऐसा होता है क्या, अपने मोम डैड की पसंद से शादी करना? तो वहाँ पे मैडम यूना जैंग चैन को देखती है, वो तुम जैसा बदतमीज़ नहीं है, वो अपने मॉम को बहुत प्यार करता है, अपने मॉम के लिए कुछ भी कर सकता है, तो तुम अपना ये ना नाटक बंद करो और तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना मुझसे बेरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे ना लेंस मतलब जंक्शन बोलता है मॉम हमें उसके बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। तो वहाँ पे ना लंच मतलब सॉरी मैडम या यू बोलती है जाके गूगल कर लो, तुम लोग को मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अपने अपने तरीके से सब कुछ हैंडल कर लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो वहाँ पे ना मतलब जेंग फेमिया बोलते हैं यू तुम्हें पसंद है वो? तो बोलते हैं ऑब्वियसली मुझे वो पसंद है, क्योंकि वो मेरे बेटे के लिए परफेक्ट है, अपनी फैमिली की हर बात सुनता है, वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा अल्फ़ा मेरे बेटे के लिए है तो ऑब्वियसली मुझे खुशी होगी और मैं मेरे बेटे के लिए सब कुछ करने की कोशिश करूँगा। तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगेगा कि अगर वो अल्फ़ा मेरे बेटे का अल्फ़ा बने। तो बोलते हैं मैं समझा नहीं। तो बोलते हैं वो अपने मम्मा की बहुत रिस्पेक्ट करता है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, अपने पैरों पे खड़ा है और हमें क्या चाहिए? तो जैंगचन बोलता है फिर भी मुझे उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए और सब कुछ मुझे देखना है कि लैन वांगजी चीज़ क्या है। तो वहाँ पे मैडम म्यू बोलती हूँ वो मतलब क्या कहते हैं जो संडे को आना चाहते हैं हमारे घर पे। तो वहाँ पे ना बोलते 2 दिन, हाँ 2 दिन में सब कुछ मैं जान लूँगा, तो कोई बात नहीं आने दीजिए। तो वहाँ पे ना फिर ना लैंसन के बारे में जैंगचन सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन को ये भनक बढ़ जाती है कि विंग का बड़ा भाई उसके मतलब तफ्तीश कर रहा है। तो ऑब्वियसली उसे अच्छा ही लगेगा कि विंग का बड़ा भाई उसके लिए तफ्तीश कर रहा है, उसके बड़ा भाई उसके लिए कितना ज़्यादा सोचता है, उसे पता है कि उसकी फैमिली विंग को कितना ज़्यादा प्यार करती है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो लैंसन अपने बारे में जैंगचन को बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी सी चीज़ें दिखाता है, वो खुद को पोर्ट्रे करता है कि वो कितना अच्छा है, और वो उसे नहीं पता कि जैंगचन उसके बारे में पूछ रहा है कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना लैंसन बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। और गाइस क्यों लाइक नहीं करते, लाइक किया करो ना। और कमेंट भी नहीं करते, लाइक कमेंट दोनों किया करो। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देखना। बाय बाय।